हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 87। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड पीपल, जस्ट लुक। अगर आप सचमुच में लोगों को पहचानना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे आप पहचानना चाहते हैं, तो सिर्फ गौर से देखिए। दुनिया भर में पर्सनालिटी और सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवैल्यूएशन या खुद को जानना या लोगों को पहचानना, दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एरियाज ऑफ स्टडीज। हजारों लाखों बुक्स लिखे गए हैं टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग, टू अंडरस्टैंड अनदर ह्यूमन बीइंग हो या सेल्फ हो। सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवैल्यूएशन या नो योर ओन पर्सनालिटी पर या नो योर सेल्फ बेटर पर तो मतलब इतने लाखों इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप कुछ फिल करोगे और वहाँ पर आपको एनालिसिस मिलेगा, इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। पर्सनालिटी एनालिसिस इज सो फैसिनेटिंग कि मेरे पास जब भी लोग आते हैं, दे अज्यूम आई एम अ पर्सनैलिटी असेसमेंट एक्सपर्ट। ऐसा लगता है कि मैं कई सालों से व्हाट आई एम असेसिंग अबाउट पीपल इज एक्चुअली एक्यूरेट, ऐसा लोग कहते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, आई एम गोइंग टू शेयर अ ट्रिक विथ यू टुडे, आई एम गोइंग टू शेयर दैट मैजिक विथ यू टुडे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नो योरसेल्फ बेटर हमने लास्ट ईयर एक सीरीज भी चलाया था, मिस्टर मुले ने और मैंने, और दोनों ने मिलकर ये डिकोड करने की कोशिश की थी कि हाउ डू यू असेस अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। इतना साइंटिफिक और डिटेल्ड टॉपिक, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हमने पूरी कोशिश की थी कि वी सिंप्लीफाई इट फॉर द कॉमन मैन। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ देम एक्चुअली फाउंड बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ढूंढिए, नो योरसेल्फ बेटर, शायद वहाँ पर आपको उसका वीडियोस आपको दिख जाएंगे। आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है। और हाउ डू यू नो पीपल बेटर, इसके ऊपर, इस टॉपिक पर मैंने लिखा है कि इतना भी बड़ा साइंस नहीं है जितना हम सोचते हैं। We assume it's rocket science, it is not. Human beings उतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमको लगता है। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रेजेंट क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, उनका प्रेडिक्शन कि किस तरह का बिहेवियर वो करेंगे, ऑल दैट टुगेदर, व्हाट दे आर थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइजिंग, उनका प्रेडिक्शन, हर चीज़ जो है इसे करना, इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड, इट्स क्वाइट सिंपल। बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस और साइंस, वो मैं उतने डिटेल में अभी आज नहीं जाने वाली हूँ। इस टॉपिक के लिए, इस एपिसोड के लिए इतना ही बता दूं कि आप सिर्फ लोगों को गौर से देखिए और आप उनके बारे में वो सारी चीज़ें जान जाएंगे जो उस समय पर वो खुद दे नॉट अवेयर कि वो उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। गौर से देखिए, किसी के नीचे, आंखों के नीचे गड्ढे हैं, उनकी आंखें लाल हैं, ठीक है। ऐसा लगता है या फिर वो अभी अभी रोए हैं या फिर रात भर सोए नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली यू नो मोर अबाउट देम। गौर से देखिए उनको जिनके लिप्स स्टेन्ड हैं या डार्क हैं, ठीक है, या जिनके दांत के ऊपर मार्क्स हैं, निशान हैं। ऑब्वियसली यू नो क्या इधर या फिर वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट होगा या फिर गुटखा खाते होंगे। और टिपिकली लोग जो पीते हैं, जो पीपल हु आर ड्रिंकर्स और स्मोकर्स एंड गुटखा जो खाते हैं, इसके दो तीन कारण हैं। वन, वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली ड्रिंक बिकॉज दे आर हैप्पी, वेरी फ्यू ऑफ देम, ठीक है। जो सोशल ड्रिंकर्स होते हैं वो शायद हैप्पीनेस के लिए ड्रिंक करते हैं। मोस्ट पीपल हु ड्रिंक अ लॉट और स्मोक अ लॉट और हैव सब्सटेंस अब्यूज लाइक गुटखा उटका खाते होंगे, वन, आइदर दे आर रेस्टलेस, दे आर बोर्ड, ठीक है, दे लाइक सोशल कंपनी एंड दे आर फीलिंग लोनली, या दे आर वरिंग अबाउट समथिंग, इसकी वजह से ये चीज़ें वो करते हैं। तो अब नेक्स्ट बार किसी को देखें और आपको पता है कि इंसान ज़्यादा पीता है, यू मे बी क्वाइट रेश्योर्ड कि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, थिंकिंग अ लॉट अबाउट समथिंग एंड दैट्स वाई, और दे आर वेरी लोनली एंड दे आर अलोन एंड ड्रिंकिंग गिव्स देम सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, और स्मोकिंग मेक्स देम फील वांटेड एंड दे आर रियली वरिंग। ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो बिकम्स एन एडिक्शन, तो वो तो आपको पता ही है कि एडिक्टेड हैं। और एडिक्शन पर आपको तो यू कैन गो ऑनलाइन एंड रीड अबाउट एडिक्शन, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट एडिक्शन टुडे। अगर कोई बात करते करते लंबे लंबे पॉजेस ले रहा है, ठीक है, और वो स्टटर कर रहा है, राइट, वो क्लियरली बोल नहीं पा रहा है, इसका सिंपल मतलब यही है कि एक, या फिर वो झूठ बोल रहा है, या फिर सेकंड, इतना सोच रहा है, इतनी सारी चीज़ें वो बयां करना चाहता है, इतनी सारी चीज़ें बताना चाहता है कि हिज माइंड इज रनिंग फास्टर दैन हिज ज़बान, एंड दैट्स व्हाई ही इज स्टटरिंग और ही इज टेकिंग टाइम टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली ही इज थिंकिंग। अगर कोई पर्सनल टॉपिक चल रहा है और इंसान फिर से लॉन्ग पॉजेस ले रहा है या धीरे धीरे बात कर रहा है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, वो आप
आपको हर्ट नहीं करना चाहता या करना चाहती है अपनी बातों से, तो इसलिए सोच समझ कर वो बात कर रही है या कर रहे हैं। या सेकंड, उनका अपना मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ अ कॉन्वर्जेशन और ऑफ अ टॉपिक इज़ वेरी स्लो, दे टेक टाइम टू ग्रास्प एंड टू एक्सप्रेस। या ये भी हो सकता है कि वो बहुत डीपली इंट्रोवर्ट हैं, आपके सामने कितना भी हंसते मजाक कर ले, लेकिन दे आर इंट्रोवर्ट्स, सो दे आर नॉट यूज्ड टू टॉकिंग वेरी वेरी एक्टिवली। आप देख लीजिए किसी को, अगर रंग आपका, उनके चेहरे का रंग इज अलग फ्रॉम देयर कंधे का रंग, पता होगा ना, मतलब द शोल्डर का रंग जो होता है और चेहरे का रंग जो होता है या आर्म्स के रंग होते हैं, अगर अलग अलग हैं, मतलब स्किन कलर, द एक्सपोज स्किन कलर इज डार्कर देन द अनएक्सपोज स्किन कलर, यू नो दैट द पर्सन हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ years or perhaps lot of months outside on the field doing field work and activity। इसमें एक बहुत अच्छा मुझे आई गिव एन एग्जाम्पल नहीं है, मेरी बुक रीड किया था, आपको याद है, ये बुक गॉन विद द विंड एक बुक है। इट्स अ वेरी नाइस बुक, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स बाय द वे, क्योंकि उसमें एक दो कैरेक्टर्स हैं जो जिनकी तरह मैं पहले थी, देन आई इवॉल्व्ड बिकेम अनदर कैरेक्टर एज अ पर्सन। सो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग बुक, आई मस्ट हैव रेड दैट बुक 19-20 टाइम्स इन माई लाइफ, राइट। तो गॉन विद द विंड में जो मेन हीरोइन हैं वो हीरो से मिलने जाती हैं, एंड हीरो के पास बहुत पैसा है, और ये हीरोइन जो है, ये एंटी हीरोइन है बाय द वे, हर नेम इज स्कारलेट। स्कारलेट एक एंटी हीरोइन है, फॉर शी नीड्स मनी टू सेव हर लैंड फ्रॉम टैक्सेस, और शी डजंट रियली लव द हीरो, बट उसको ये पता है कि हीरो के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो एक्चुअली अभी फ़िलहाल जेल में है, और जेल में फॉर सम उसके खिलाफ कुछ तो कार्रवाई चल रही है। तो शी वॉन्ट्स टू गो एंड आस्क हिम फॉर मनी, लेकिन वो इतना, शी नोज कि अगर वो डायरेक्टली जाके पैसे मांगेगी तो वो नहीं देने वाला। सो शी आस्क्स हर, यू नो, जो घर में काम वाली है उसको कहती कि मेरे लिए अभी ड्रेस बनाओ, तो पर्दों को निकाल के, जो घर में पर्दे होते हैं उसे खूब साफ करके रगड़ के उससे कपड़े बनाती है, और मतलब शी ड्रेसेस हर सेल्फ वेरी ब्यूटिफुली जस्ट टू शो हिम कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसके पास जाके पैसे मांगेगी और वो अगर कहती है कि मुझे ज़रूरत है तो नहीं देगा। तो शी गोज एंड शी रियली, यू नो, सिंपर्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड शी सो लविंग एंड काइंड, इतने प्यार से बात करती है, ओ नो तुम तो जेल में हो, अब क्या करूंगी तुम्हारे बगैर, तो एंड ऑल दैट शी सेज, शी लाइज, एंड देन ही इज सो सरप्राइज्ड एंड शॉक, क्योंकि बहुत दिनों से जेल में है एंड ही इज रियली फीलिंग लोनली। तो ही इज अबाउट टू टेल हर कि सुनो, मेरी जो जायदाद है, वो मेरे पास जो पैसा है उसके बारे में मैं तुमको बताना चाहता हूँ, और वो उसके हाथ को हाथ में लेता है, मतलब ही टेक्स हर हैंड इन हिज हैंड्स। तुरंत उसकी आंखें जो है, आंखों का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग वो बदल जाता है, एंड देन ही जस्ट स्माइल्स एट हर एंड सेज, नो आई विल नॉट गिव यू माय मनी, एंड शी इज लाइक, व्हाई वोंट यू गिव मी माय मनी, आई मीन गिव मी मनी, आई एम क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? एंड ही सेज, यार अपने हाथों को देखो, ये हाथ ना एक लेडी जिसके पास बहुत पैसा है उसके हाथ नहीं है, ये तो हाथ में देखो आपने, तुमने, यू हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स लाइक अ नौकर की तरह तुम काम करके आई हो, ठीक है, ये जो कपड़े वपड़े तुम बंठन के आई हो वो सब दिखावा है, लुक एट योर हैंड्स, तो लुक एट योर हैंड्स बोल के पकड़ लेता है उसकी चोरी कि वो झूठ बोल रही कि उसके पास बहुत पैसा है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट बाय लुकिंग एट द हैंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत काम कर रही है, घर में अभी नौकर चाकर नहीं है, शी इज गॉन, शी इज इन पॉवर्टी राइट नाउ, तो शी हैज वर्कड रियली हार्ड ऑन इन द फार्म्स, इन द फील्ड, घर का काम, तो हाथ में छाले वाले हैं, हाथ का रंग बिल्कुल डार्क हो गया है, ठीक है, उसका स्किन नॉर्मली फेयर बिकॉज शी इज अ हीरोइन ऑफ कोर्स, तो इसमें बट हैंड इज वेरी वेरी डार्क, तो इससे उसे पता चल जाता है कि इसके पास पैसे नहीं है, ये मेरे पास सिर्फ पैसे के लिए आई है। तो इमेजिन, वन डजंट हैव टू टॉक, वन डजंट हैव टू लिसन, क्योंकि जबान जो है वो झूठ बोल सकती है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके अलग अलग फीचर्स, आपके एक्सप्रेशन, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर, वो झूठ नहीं बोल सकते। सो इट इज़ नॉट रियली अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड पीपल। अगली बार जब आप किसी को गौर से देखते हैं, उनका स्किन देखिए, उनकी आंखों को देखिए, किस तरह वो बात करते हैं वो देखिए, वो कौन सा कपड़ा पहने हैं देखिए, उनके जूतों को देखिए, उनके नेल्स को देखिए, जैसे मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं क्योंकि मैं बहुत उसे काटती हूँ, ठीक है, आई रियली बाइट देम बिकॉज आई एम वेरी रेस्टलेस बाई नेचर, तो मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, तो जब सोच में रहती हूँ, कुछ दिमाग में ख्याल चलता रहता है, मैं आई बाइट माई नेल। सब लोग डॉक्टर की कोशिश कर रहे हैं, बचपन से पीपल हैव वैक्ट, माई मदर हैज़ वैक्ट मी, माई आंट हैज़ वैक्ट मी, माई स्कूल टीचर हैज़ वैक्ट मी, लेकिन ये मैं अब तक मेरा रेस्टलेसनेस गया नहीं है। सो यू नो मी, आई एम वेरी रेस्टलेस बाई नेचर, तो मेरे नेल्स टिपिकली देख के आप पहचान जाएंगे, जस्ट लुक एट द पीपल अराउंड यू। सो इट इज़ वेरी ईजी टू डिकोड पीपल, इट इज़ नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस। सो अगली बार अगर आपको मन करे कि किसी को आप समझने की कोशिश करोगे, इस कोशिश के लिए, इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव, आपको सिर्फ गौर से देखना है, और अगले बार आप जब किसी से मिलते हैं उनको ज़रा गौर से देखिए, क्योंकि लोग इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, और जितना हम लोगों को जानेंगे उतना हमारा रिश्ता जो उनके साथ है वो और बेहतर बनेगा, और वी विल बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स।
अगले एपिसोड का इंतजार करिए और ये जरूर लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर बटन उन लोगों के साथ जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन लोगों के लिए भी जिनको आप जानना चाहते हैं।